आज बहस चल रही है और कहा कि गुरु आपने तो कहा था कि साक्षात विष्णु हैं, तो जो जगत को देने वाले हैं वो जगत पिता हमारे दरवाजे पे आए हैं, तो हम इन्हें क्यों न दें। तो इधर इन्होंने श्राप दे दिया गुस्से में और कहा कि तुझे हम श्राप देते हैं, जा तू स्त्रीहीन हो जाए। मतलब हम ही को ज्ञान दे रहा है, मैं समझा रहा हूं, मैं बचाना चाह रहा हूं, तू स्त्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन होने का श्राप दिया। और इधर इन्होंने, इनकी पत्नी जल लेकर आई हैं विंध्यावली सोने के पात्र में, और जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लेके संकल्प लिया कि हे ब्राह्मण देव, हम आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प लेते हैं, और जैसे ही संकल्प लिया और वामन भगवान ने रूप विस्तार किया। रूप विस्तार किया और एक पग में नीचे के 7 लोग नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोग नाप लिए। अब पैर ऐसा उठा है, राजन 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, तो दोनों पगों से जितनी संपत्ति थी वो सब नाप ली, तीसरा पग कहाँ रखें। अब राजा बलि कांप रहे हैं कि क्या दिया जाए, और अगर नहीं दोगे तो नरक में जाओगे, क्योंकि तुमने संकल्प लिया है 3 पग भूमि देने का। वरुण पास में बांध दिया राजा बलि को। राजा बलि की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कह रहे हैं 3 पग भूमि दो, अभी पैर ऐसे किए हैं, तीसरा पग दीजिए। और आपको एक बात बताना ही भूल गए कि अपने यहाँ जो गंगा जी हैं, इसलिए क्यों गंगा गंगोत्री से निकली हुई हैं, लेकिन कहीं भी हो गंगा तो वो ही है। तो जब भगवान ये धरती को नाप रहे थे तो भगवान का पैर गया जब ब्रह्मलोक में, क्योंकि वो लोक भी तो नाप लिया था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर का प्रक्षालन किया, पूजन किया, और वही जल कमंडल में भर लिया। और जब भगीरथ ने जब तप किया तो वही जल इस धरती पर जटाओं से, शिव की जटाओं से होकर इस धरती पे आ गया, उसी को हम गंगा कहते हैं। तो आज वरुण पास में राजा बलि को बांध दिया है। प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी राजा बलि के बाबा हैं। तो प्रहलाद को देखकर, अपने बाबा को देखकर बलि की आंखों में आंसू आ गए। बंधे हुए हैं, ऐसे आंखों से प्रणाम किया और रोने लगे। तो आज राजा बलि के विषय में प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपने इनको बांधा नहीं है, आप इनको बांधा नहीं है, आप बांधते नहीं हो किसी को। जब व्यक्ति के ऊपर धन का नशा सर चढ़ के बोलता है तब आप उसे इसी प्रकार सजा देते हो। तो वो आपने सजा दी है, बांधा नहीं आपने। अगर कोई होता तो तुम्हारी हमने पूरे जीवन पूजा की, तुमने हमारे बाप को मार दिया, अगर होता सोचो। तो प्रहलाद यही बोलते ना, सारी संपत्ति छीन ली, अब हमारे पोते को भी बंधक बना लिया। लेकिन नहीं, कहते प्रभु आप ये कृपा करते हो। जब अभिमानी व्यक्ति हो जाता है ना तो उसको तो समझ में नहीं आता है, तब उसको सजा देकर आप, छोटी मोटी सजा देकर आप उसकी आंखें खोलते हो। और भगवान हमेशा कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसे मैं दंड देता हूँ, और जो मेरा भक्त नहीं होता है, अभक्त होता है, उसे मैं मृत्यु दंड देता हूँ। रावण को, कौरवों को, कंस को मृत्यु दंड दिया। और जब नारद जी फिसल गए कि प्रभु विवाह करा दो, तो उनको मृत्यु दंड नहीं दिया, दंड दिया। क्या दंड दिया? बंदर बना दिया। एक दिन पूछा, ये श्री रामचरितमानस में आया हुआ है कि जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तो राम जी ने शिव जी से कहा कि अगर तुम मुझे अपना मानते हो, इष्ट मानते हो, आराध्य मानते हो, सबसे कहते हो कि मेरे इष्ट राम जी हैं, तो फिर हमारी बात मानो कि सती ने पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, तुम उनसे विवाह कर लो। तो नारद जी ने यही बात बोली कि प्रभु एक बात बताओ, शिव जी विवाह नहीं कर रहे थे, तब आपने पीछे पड़ के उनका विवाह कराया, विवाह कर लो, विवाह कर लो। पार्वती ने जन्म ले लिया, पार्वती के रूप में आ गई हैं सती, जन्म ले लिया है। और जब मैंने कहा कि मेरा विवाह करा दो तो आपने मुझे बंदर बना दिया।
भाई हरि का मुख दे दिया। तो भगवान ने ये कहा कि एक बात बताओ, तुम विवाह किससे करना चाहते थे? वो कौन थी? कि माया। तो बोले माया हमारी कौन है? कि पत्नी। तो बोले हम तुम्हारे कौन है? कि बाप। तो बोले फिर माया तुम्हारी कौन लगी? कि मैया। तो बोले मैया से विवाह करोगे? मत बोर आ गई थी, इसलिए तुमको बंदर बनाया। तो भगवान भक्तों को दंड देते हैं आंखें खोलने के लिए।